फ्रेंड्स, हमारा अभी लास्ट सेशन इनकम टैक्स का, इसमें हम लोग अभी सबसे पहले एडवांस टैक्स जो चैप्टर है इसकी बात करेंगे। तो एडवांस टैक्स में इट इज बेसिकली द टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर पेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। वैसे तो टैक्स असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होता है, असेसमेंट ईयर में असेस होता है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि अगर हमारी लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो हम लोगों को उसको प्रीवियस ईयर में ही इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता है। सेक्शन 44 एडी एंड एडीए में सिंगल इंस्टॉलमेंट एंड बाकी केसेस में 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स पे करते हैं। 1/4/2020 से 31 मार्च 21 के बीच में ही ये 4 इंस्टॉलमेंट्स जो है एक एक करके ड्यू होती हैं। सो वी कैन पे टैक्स थ्रू टीडीएस और टीसीएस और थ्रू एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। एडवांस टैक्स इज द एस्टिमेटेड टोटल टैक्स माइनस द टीडीएस एंड टीसीएस। इससे हमको मिल जाता है एडवांस टैक्स पेबल। एडवांस टैक्स इज नॉट पेबल बाय टू काइंड ऑफ पर्सन, एक जिसका टैक्स 10,000 पर एनम से कम आ रहा है, और दूसरा जो सीनियर सिटीजन है और जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग एनी बिजनेस प्रोफेशन इनकम, पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है, तो इनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब हमने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके यहां तक कि पे कर दिया, फिर बाद में असेसमेंट ईयर में हम लोग एक्चुअल जब रिटर्न फाइल करते हैं तब दोबारा हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स पेबल आता है, उसमें से टीडीएस और एडवांस टैक्स के रूप में जो भर चुके हैं उसके अलावा भी अगर कुछ पेबल बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसको हम लोग रिटर्न फाइल करने के पहले पे कर देते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स के बारे में आपको पता है, सेक्शन 44 एडी एंड एडीए वालों को 100% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स 15 मार्च तक के पे करना है। प्रीवियस ईयर 2021 की बात करें तो 15 मार्च 2021 उनके लिए ड्यू डेट होता है। एंड बाकी असेसीज के लिए देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर एंड फोर्थ 15 मार्च। 15 जून तक की 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पे हो जाना चाहिए। 15 सितंबर तक की, अब एस्टिमेट रिवाइज भी हो सकता है, तो अब जो भी न्यू रिवाइज एस्टिमेट है उसका 45% क्यूमुलेटिव पे हो जाना चाहिए, मतलब आपने अभी तक जो पे किया उसको आप इसमें से माइनस कर दो। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहां तक कि आपका 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पे हो जाना चाहिए, तो अभी तक के जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स का 75% आ रहा है वो माइनस अमाउंट पेड टिल डेट, इसके पहले तक के आपने जो पे किया वो माइनस कर दो। एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक की 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पे हो जाना चाहिए माइनस अमाउंट पेड टिल डेट, क्योंकि ऑलरेडी जो पे कर दिया वो माइनस करके रिमेनिंग पोर्शन ही आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। तो एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 3 इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, एक है सेक्शन 234C, एक है 234B, और तीसरा इंटरेस्ट वैसे एडवांस टैक्स का नहीं है, वो रिटर्न ऑफ इनकम के डिले का है, दैट इज सेक्शन 234A। तो सेक्शन 234C की अगर बात करें तो इसमें आपने ये जो इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिले किया 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इसमें जो अगर आपने डिले किया तो आपको सेक्शन 234C के हिसाब से पहले इंस्टॉलमेंट के डिले पर 3% का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, अगले इंस्टॉलमेंट के डिले पर 3% का, थर्ड इंस्टॉलमेंट में डिले किया या कम भरा, शॉर्टफॉल है तो 3% का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट के शॉर्टफॉल या डिले में 1% का इंटरेस्ट, इवन फॉर इट इज जस्ट फॉर दिस 15-16 डेज। तो इतना आपको भरना होता है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट में थोड़ी सी छूट रहती है, आपको याद होगा तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15% तक की क्यूमुलेटिव एडवांस टैक्स देना होता है, लेकिन अगर आपने एटलीस्ट 12% तक के पे कर दिया तो फिर आपको इंटरेस्ट इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब मान लो आपका टैक्स पेबल 1 लाख है, आपने 15,000 पे करना चाहिए था, लेकिन आपने कम से कम 12,000 तो पे कर दिया है। आपकी रिटर्न इनकम के हिसाब से टैक्स 1 लाख आ रहा है, उसका 15,000 यहां तक के पे हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने कम से कम 12,000 तो पे कर दिया है, तो फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के डिले पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी एक ऐसी छूट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में देखते हैं कि आपको वैसे तो 45% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन अगर आपने 36% तक भी पे कर दिया तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट के डिले पे या शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ऐसी छूट नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में मिनिमम 75% पे होना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में मिनिमम 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे होना चाहिए, ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पे होना चाहिए रिटर्न इनकम के हिसाब से, नहीं तो फिर इंटरेस्ट लगेगा ये 1 महीने के लिए। अब अगर आपने 31 मार्च के पहले कभी भी टैक्स जमा किया तो उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, लेकिन अगर 31 मार्च के बाद में अगर आपने क्या कहते हैं उसके बाद में भी कुछ पेंडिंग रहा
ओके, आपके असेस्ड इनकम के हिसाब से टैक्स निकाला और 31 मार्च के बाद में भी आपने काफी डिले करके उसका पेमेंट किया, तो उस पे सेक्शन 234B के हिसाब से 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स, क्योंकि आपने वो वाला अमाउंट एडवांस टैक्स के रूप में नहीं भरा और बाद में भी इतने मंथ्स का डिले किया है। सो जितने मंथ्स का डिले किया अप्रैल मई जून, उतने मंथ्स का 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। बस यहाँ पर एक ये है कि अगर आपका असेस्ड इनकम के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है, से फॉर एग्जांपल 1,20,000 आ रहा है और आपने एडवांस टैक्स टोटल अगर 1,10,000 यहां तक के भर दिया है, सो इट इज मोर देन 90% ऑफ द टैक्स एज पर असेस्ड इनकम। 90% से ज्यादा है तो फिर आपको सेक्शन 234B वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर एडवांस टैक्स पेड 90% ऑफ असेस्ड इनकम पे जो टैक्स है 90% से कम है, तो फिर आपको ये वाले पीरियड के लिए सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 234C एंड 234B दोनों ही डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऑपरेट करते हैं, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग देयर। लेकिन सेक्शन 234A की बात करें तो वो लगता है फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिले किया है, तो रिटर्न ऑफ इनकम जैसे कि आपका ड्यू डेट है मान लो 31 जुलाई और आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया से 10 सितंबर को, तो अगस्त एंड सितंबर ऐसे 2 मंथ्स का डिले माना जाएगा। सो 1% इंटू 2 मंथ्स इतना आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 1% इंटू 2 ऑन डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये किस टैक्स पे भरेंगे, ये किस पे कैलकुलेट होगा, तो दिस विल बी टैक्स एज पर असेस्ड इनकम माइनस टैक्स पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट तक जितना टैक्स पे कर दिया है उतना माइनस हो जाएगा। तो इट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS, TCS, ये सब माध्यम से जो टैक्स पे हो गया है वो माइनस हो जाएगा। सो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू द डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न, उतने पीरियड का हमको 1% पर मंथ के हिसाब से सेक्शन 234A का इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है। अब अगर बात करें हम लोग सेक्शन 234C की, तो उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी टोटल इनकम में कैजुअल विनिंग है, बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम है फर्स्ट टाइम, कैपिटल गेन्स की इनकम है या डिविडेंड इनकम है, ये चारों में से कोई अगर इनकम है जिसको एस्टिमेट करना उतना आसान नहीं रहता है, तो फिर सेक्शन 234C, जो कि देखो इंस्टॉलमेंट के डिलेस के लिए लगता है इंटरेस्ट, उसमें सच इनकम्स आर टू बी इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बिफोर द डेट ऑफ अर्निंग ऑफ सच इनकम्स। मतलब ये इनकम जब आपने अर्न किया उसके पहले जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, उसमें भले ही आपने ये वाले इनकम्स को कंसिडर किए बगैर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो चलता है, आपको सेक्शन 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना। ये वाले जो इनकम्स है, ये वाले इनकम्स होने के बाद में जो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स में इस इनकम को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के पहले, वो इनकम होने के पहले के जो इंस्टॉलमेंट्स है, उसमें अगर आपने ये इनकम को कंसिडर नहीं किया है एंड एडवांस टैक्स आपने उस हिसाब से कैलकुलेट किया है एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ दिस इनकम्स, तो भी चलेगा। तो दैट्स इट, यही चीजें आपको दी हुई है एडवांस टैक्स चैप्टर में। कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो इतना ही है, मतलब कंसेप्ट वाइज और कुछ भी नहीं है। इसके फिर क्वेश्चन से इसके अब अलग से MCQs वगैरह जो मैंने आपको दिया था, आप लोग को इसमें और भी कुछ लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन में दिक्कत जा रही तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर जो TDS या TCS है, वो जितना डिडक्ट हो गया उतना ही माइनस करना है। जितना TDS या TCS डिडक्टिबल था लेकिन डिडक्ट नहीं हुआ, तो उसको माइनस मत करना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के पहले। देन आपको क्वेश्चंस यहाँ से काफी इजी आएंगे, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशंस वगैरह के आएंगे, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में फुल फ्लेजेड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। तो एडवांस टैक्स से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बताइए, एनीबडी। ओके,